जहां अस्पताल से पहले तो मरीज को बोला जाता है कि ये मृत हो चुका है, यानी कि अब ये इस दुनिया में नहीं रहा। और उसके बाद जब उसे घर वापस लाया जाता है, अंतिम संस्कार की तैयारी की जाती है, तो फिर वो शव जो है वो हिलने लगता है, पानी तक के मांगता है। रायपुर के मित्तल अस्पताल में एडमिट किया गया। इलाज के दौरान ये बात डॉक्टर ने कहा कि अब जो है ये मृत हो चुका है। राम अवतार रात्रे शव को एम्बुलेंस में रखा गया, एम्बुलेंस से घर लाया गया और घर लाने के बाद ये पता चलता है कि ये व्यक्ति जो है वो खत्म ही नहीं हुआ है। परिवार वाले ही वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे हैं कि ये देखो, इसे शव बता रहे हैं और ये व्यक्ति जो है वो हिल रहा है, पानी मांग रहा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां अस्पताल से पहले तो मरीज को बोला जाता है कि ये मृत हो चुका है, यानी कि अब ये इस दुनिया में नहीं रहा। और उसके बाद जब उसे घर वापस लाया जाता है, अंतिम संस्कार की तैयारी की जाती है, तो फिर वो शव जो है वो हिलने लगता है और हिलने के बाद पानी तक के मांगता है। पूरे घर वाले परेशान हो जाते हैं कि क्या हो रहा है। और उसके बाद ये पता चलता है कि वो मरा ही नहीं है, वो व्यक्ति। उसको जो है तत्काल भिलाई के अस्पताल में ले जाया जाता है और उसके बाद रेफर किया जाता है। फिर आगे की कहानी आपको पूरी बताने वाला हूं, इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि बड़ा ही छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला से यह अजीबो मामला निकलकर सामने आया है। दरअसल पूरा मामला है दुर्ग जिला के पुरानी भिलाई, यानी भिलाई 3 के पास में देव बलौदा है, वहां का ये पूरा घटना है, वार्ड 32 का, जहां पर कुछ दिन पहले अपने घर में बाथरूम में स्लिप करके गिरने के बाद जब चोट आई थी तो उसे इलाज कराने के लिए अस्पताल रायपुर ले जाया गया था। रायपुर के मित्तल अस्पताल में एडमिट किया गया। इलाज के दौरान ये बात डॉक्टर ने कहा कि अब जो है ये मृत हो चुका है, राम अवतार रात्रे। और उसके बाद उसे जो है बाकी की प्रक्रिया के लिए आगे ले जाया गया। शव को एम्बुलेंस में रखा गया, एम्बुलेंस से घर लाया गया और घर लाने के बाद ये पता चलता है कि ये व्यक्ति जो है वो खत्म ही नहीं हुआ है। अस्पताल के बाहर की भी वीडियो आपको देखने को मिलेगी, जहां पर परिवार वाले ही वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे हैं कि ये देखो, इसे शव बता रहे हैं और ये व्यक्ति जो है वो हिल रहा है, पानी मांग रहा है। ये बड़ी सोचने वाली बात है। एक सवाल अस्पताल प्रबंधन के ऊपर ये आवाज़ उठती है कि भाई, जो व्यक्ति मरा ही नहीं है उसे आप मृत घोषित क्यों कर दिए। और जब वापस अंतिम संस्कार के लिए घर लाया जाता है तो वहाँ पर वो पानी तक के मांगता है और उसे तत्काल भिलाई अस्पताल में भेजा जाता है, जहाँ उसे तत्काल रेफ़र कर दिया जाता है रायपुर के मेकाहारा हॉस्पिटल में। और वहाँ पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। तो घर वालों का ये आरोप है मित्तल अस्पताल के ऊपर कि जिंदा आदमी को इन्होंने मृत घोषित कर दिया और लंबे समय से बिना ऑक्सीजन मास्क के रहने की वजह से राम अवतार रात्रे की मौत हो गई। ये एक बड़ा घटना है और इसके पीछे जांच होनी चाहिए। अस्पताल प्रबंधन के ऊपर जांच होनी चाहिए कि एक जिंदा व्यक्ति को मरा हुआ घोषित करना इतना बड़ा अपराध कैसे हो गया। और अगर ये बात सच है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। आगे आप पूरा वीडियो को देखिएगा जो कुछ अस्पताल के बाहर हुआ है, और उसके अलावा आप भी अपनी राय बताइएगा कि इस प्रकार की लापरवाही को लेकर आप क्या कहेंगे, जो लगातार अलग अलग अस्पताल से निकलकर सामने आते हैं। जिंदा व्यक्ति को ही मृत्यु यानी कि मौत हो गई है ये घोषित कर दिया जाता है। यहाँ हॉस्पिटल पे मर गया बोल रहे हैं, मर गया बोल के हॉस्पिटल पे बोल रहे हैं। अंदर पे इंसान है, देखो जिंदा है आदमी, मर गया बोल रहे हैं। खत्म हो गया बोला थे। मर गया। एम्बुलेंस में डाले से उस समय उनका कैमरा लगे, कैमरा उपयोग है ना, वो आदमी जियत्री से है ना। घर लाने के बाद भी जियत्री से घर से फिर हमारे कोई दूसरा अस्पताल देखिए, हमारे कैमरा मर गया, हमारा दे दी चुकन है। वहाँ से एक तो मृत्यु हो गया था इसका। 12 बजे का दुर्घटना बता रहा था कि इसने बताते हो मना कि 12 बजे का मृत्यु हो गया। कितना पैसा वैसा दे रहे हो अपन लास्ट टाइम में? हमारा जब पैसा पर बात करे हैं प्रभु सर से, तो प्रभु सर है बोले रही से कि अटका पैसा बना थे, तो हम बोले